अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज की मेरी वीडियो ये है जी कि यूके लोग छोड़कर जा रहे हैं, ये बात हकीकत है या नहीं, और नए आने वालों को क्या यूके आना चाहिए या नहीं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ से वही लोग छोड़कर जाते हैं जिनके वीज़े रीन्यू नहीं होते हैं, या वीज़ा ख़त्म हो जाता है, या आगे उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। जो लोग यहाँ रहते हैं और उनको आगे वीज़ा के चांसेस होते हैं, यानी वो वीज़ा ले सकते हैं, एक्सटेंड करा सकते हैं, तो यकीन जाने मैंने तो इतने सालों में एक भी बंदे को नहीं देखा कि उसे वीज़ा मिल सकता हो, ठीक है, और वो कहे मैंने वापस जाना है। नॉट पॉसिबल, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वही लोग जाएंगे जो लोग वीज़ा हासिल नहीं कर सकते। कमेंट्स आए थे और उसी लिहाज से आज मैं वीडियो बनाऊंगी। कुछ लोगों का कहना था कि क्या यूके आना वर्थ करता है 2024 में या आगे आने वाले सालों में, ताकि वो सेटल हो सके, या यूके जो है वो आना वर्थ नहीं करता न्यू लोगों के लिए। क्योंकि बहुत सारी वीडियो इस बात पर बन रही हैं कि यूके हम छोड़कर जा रहे हैं, यूके छोड़ के जाना जो है, या यूके मजबूर कर रहा है, इस तरह के बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो इनके ऊपर मैं डिटेल वीडियो जो है वो आपको आज बताऊंगी। क्या यूके 2024 में वर्थ रखता है कि आप लोग मूव हों, और आगे आप लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी। पॉइंट को वेरी क्लियर रखते हुए मैं चलूंगी ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। देखें, अगर आप लोग फैमिली के साथ आना चाहते हैं, यानी फैमिली के साथ मूव होना चाहते हैं, और आप स्टूडेंट हैं, तो ये आपके लिए वर्थ नहीं करता है, ठीक है। क्यों नहीं करता है इसकी मैं डिटेल आपको बता देती हूँ। क्योंकि जो इन्होंने सैलरी पैकेज इस टाइम पर बता दिया है, जो अपडेट दे दी है कि डिपेंडेंट को बुलाने के लिए आप 39,700 पर ईयर आपकी अर्निंग होनी चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है। स्टूडेंट का आपको पता है कि इतने आवर्स अलाउ नहीं होते हैं। पीएचडी स्टूडेंट को ही आप ले लीजिए कि पीएचडी स्टूडेंट को भी 20 आवर अलाउ होते हैं, और जो उनके हॉलीडेज के डेज होते हैं वो भी सम टाइम उन्हें यूनिवर्सिटी से परमिशन लेके उनमें फुल टाइम वर्क करना होता है, अदरवाइज उनको 20 आवर से ज्यादा अलाउ नहीं होते। तो आप खुद बताइए 20 आवर में 39 प्लस जो अर्निंग है वो कितनी डिफिकल्ट है। आम इंसान भी यहाँ जो अर्निंग करता है, अगर बहुत अच्छा अर्न करता है तो ये टच करती है उसकी अर्निंग इस समझे स्टैंडर्ड को। अदरवाइज जो नॉर्मल आप पर आवर पर वर्क कर रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जब आप अकेले आ रहे हो, 4-5 साल के वीजा के लिए आ रहे हो, तो उसमें अगर आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हो और आप नहीं बुला सकते, तो फिर आप खुद सोच लीजिए, ये डिसीजन आपने लेना है कि ये कंट्री आपके लिए वर्थ करता है या नहीं करता। इसके अलावा और बहुत सारे वीजे हैं उन पे, ठीक है, आप अगर आते वक्त ही अपनी फैमिली के साथ आते हैं, वहां से ही फैमिली का पूरा वीजा ट्राई करते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अगर यहाँ आके आप समझते हैं कि आप अपनी फैमिली को 1-2 में बुला लेंगे, तो बहुत डिफिकल्ट कर दिया है यूके ने इस चीज को। और ये इसलिए किया है क्योंकि अभी जो पिछले 2 सालों में वीजे बहुत ज्यादा खुले, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट्स आए हैं, और कुछ जो है वो फेक भी सुनने में आया है कि फेक डिपेंडेंट्स भी आए हैं, जिसकी वजह से जो है वो इतनी सख्ती की गई है। दूसरी रीजन ये भी सुनने में आई है कि पॉपुलेशन, क्योंकि ये एक छोटा सा कंट्री है, ये बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन भी एकदम से बहुत ज्यादा इन्होंने बुला ली है, तो अब उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए इन्होंने इतनी जो सैलरी है वो लिमिट रख दिया ताकि थोड़ा कंट्रोल हो सके। लेकिन नए आने वालों के लिए जो है डेफिनेटली मैं कहूंगी कि सोच समझ के रिसर्च करके आए। अगर आप एक अकेला बंदा है, यंग स्टूडेंट है, तो ठीक है, आप कुछ साल जो है वो गुजार सकते हैं और उसके बाद अपनी फैमिली के लिए डेफिनेटली करेंगे। लेकिन अगर आपके बीवी हैं, बच्चे हैं, या कोई लड़की आ रही है तो उसका हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो ये बहुत मुश्किल है। अगर आप यहाँ आते हैं तो फिर ये डिसीजन मैं कहूँगी पूरा अच्छे से रिसर्च करके, उसके ड्रॉबैक्स देख के उसके बाद आप डिसीजन ले, क्योंकि यहाँ पर अब इतना आसान नहीं हो गया है कि आप आएंगे और पीछे अपने फैमिलीज को भी फौरन से बुला लेंगे। ये जी क्लियर हो गई बात। और दूसरा मैं आप लोगों को बताऊं, सक्सेसफुल वीजा रेट के हिसाब से भी मैं इसी में बता देती हूँ आपको कि वीजा जो है, अगर आप चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं कि आपका जल्दी आ जाए आंसर और सक्सेसफुल ही आ जाए, तो फीस जो है वो ज्यादा अमाउंट में अगर आप पे करते हैं
तो वो आपका जो है वो जल्दी वीजा लगने के चांसेस होते हैं। वो इस वजह से कि क्योंकि आपने स्टेटमेंट में से उतना वो माइनस हो चुका होता है, उन्हें पता होता है इन्होंने ज्यादा फीसें तो पे कर दी हैं, पीछे इनके खर्चे कम है, इनके ऊपर बर्डन कम है, तो इस लिहाज से वो फिर वीजे का आंसर उन लोगों को जल्दी दे देते हैं बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने थोड़ी अमाउंट कम से कम जो रिक्वायर्ड होती है वो अपनी यूनिवर्सिटी की पे की होती है। एक और क्वेश्चन था जी कि टीचिंग के लिए आ सकते हैं या नहीं। जी हाँ, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप जॉब सर्च करें यूके में। जॉब बहुत सारी जॉब्स होती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैंने अपने चैनल पर इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। आपने जॉब सर्च करनी है और जॉब पर अप्लाई करनी है। लकीली अगर आपको वो बुला लेते हैं, आपकी इतनी स्किल्स हैं, सीवी अच्छी है कि आपको यहाँ की जॉब मिल जाती है, तो फिर आपके लिए वीजा मिलना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। और ये आप किसी को भी ले लें, अगर आप बहुत अच्छा वहां पर समझे जॉब कर रहे हैं अपनी कंट्री में और आप यहाँ का जॉब करना चाहते हैं, तो इनकी जो भी आपकी रिक्वायर्ड फील्ड है उसको उठाइए और उसमें जॉब सर्च करें और वहां अप्लाई करें। आपको अगर जॉब मिलती है तो जाहिर ऑफर लेटर आपको उनकी तरफ से आ जाएगा। ये मैं किसी वीजे के हिसाब से नहीं बता रही, ये मैं जर्नल आपको बता रही हूँ। जैसे हमारे पाकिस्तान में लोग बाहर से आके जॉब करते हैं, पढ़ते हैं और आके जॉब करते हैं, दूसरे नेशनल होते हैं, इसी तरीके से आप भी इनकी कंट्रीज में आ सकते हैं। इसके लिए आपको किसी को पैसे देने और ये वो करने की जरूरत नहीं होती। डायरेक्ट आप जॉब ढूंढें, डायरेक्ट आप समझे कि वीजा लें और वो ज्यादा सेफ और अच्छा होता है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है हमारे सामने। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि आप डिटेल से बता दीजिए कि स्टेटमेंट में पैसे कितने होने चाहिए। देखिए, स्टेटमेंट जो है ना आपकी ऐसी होनी चाहिए, पहले तो 28 डेज की होनी चाहिए, ठीक है, आपके अपने बैंक की होनी चाहिए, सबसे बेहतर ये है। दूसरा ये कि उसमें पैसे जितनी आपकी फीस है, जितनी आपकी साल की फीस है वो पैसे मस्ट, जाहिर आपकी फीस है, उसके बाद आपका जो मेडिकल इन्होंने हेल्थ का सरचार्ज बताया हुआ है वो आपके अकाउंट में होना चाहिए, आपकी लिविंग कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है। 13 से 1400 जब हमने लास्ट ईयर किया है अपनी फैमिली में से एक मेंबर का, तो 1300-1400 जो है के हिसाब से ना आपने पर मंथ यहाँ पर देना होता है अपना लिविंग कॉस्ट जो है, खाना पीना रहना हर चीज, उसके अलावा आपकी फीस और हेल्थ सरचार्ज डिफरेंट होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप फीस सारी पे कर देते हैं या मैक्सिमम पे कर देते हैं तो आपकी स्टेटमेंट में भी ये आपको बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि वो उसमें से फिर माइनस हो जाती है, आपने दिया होता है। हेल्थ के आपने वैसे ही पे करने होते हैं, ठीक है ना। तो बाकी स्टूडेंट वीजा के बारे में डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रही, कुछ और भी क्वेश्चन है लेकिन वो और वीजास के हिसाब से हैं, तो उनको मैं किसी और वीडियो में डिटेल से शेयर करूंगी। अभी ये स्टूडेंट के हिसाब से जो लोगों ने मुझसे पूछा था, मैंने कहा एक वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूं। जी हाँ, स्टूडेंट आकर यहाँ पर बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। आप लोग पर आवर की जॉब करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है तो उसमें आपके पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। बाकी मैं एक छोटी सी टिप दूंगी आप लोगों को, जो नए नए स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर, उनके जो रिव्यू होते हैं और जो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, वो बहुत ढकी छुपी सी बात आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि वो खुद अभी नए होते हैं, वो अपने आप को इतना एक्सपोज भी नहीं करना चाहते बैक होम कंट्री में भी और यहाँ पर भी, तो वो उस तरीके से आपको हकीकत नहीं बताएंगे जो असल हकीकत चल रही होती है। तो आप एक वीडियो को देख के सिर्फ उसी को फॉलो करके तो मत समझा करें कि ये चीज जो है बिल्कुल ऑथेंटिक है, और यही बात है। डिफरेंट लोगों को देखें, डिफरेंट लोगों को सर्च करें और अपना थोड़ा माइंड यूज करें और देखें कि हकीकत क्या होती है, क्योंकि वाईटी के ऊपर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंसान नहीं भी बोल सकता है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस वाईटी की भी होती हैं, और कुछ जो है वो इंसान खुद भी नया नया आया होता है तो वो नहीं बताना चाहता कि अच्छा हमने आते ही यहाँ क्या काम किया, या आते ही हम जो है ये काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं। क्योंकि देखें 20 आवर स्टूडेंट को अलाउ होते हैं, और आप स्टूडेंट से पूछें कि वो कितने आवर करते हैं, ठीक है ना, तो आपको कोई भी हकीकत बैठ के नहीं बताएगा। तो इससे ज्यादा खुल के अब मैं क्या आप लोगों को बताऊं, कहने का मकसद यह है कि जब आप लोग यहाँ आ जाते हो, आपके पास बहुत सारे मौके होते हैं, आप बहुत सारे काम कर लेते हो, लेकिन फिर भी आप जो फैमिली के हिसाब से इस टाइम पर सिचुएशन है वो थोड़ी डिफिकल्ट है। डिपेंडेंट्स को बुलाना अब उतना आसान नहीं रहा है जितना पहले था। तो कंपैरिजन करें जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं वहां का, और जिस कंट्री में इस टाइम पर सब कुछ बहुत आसान है उसका 2-3 कंट्री जहन में रख के उनका कंपैरिजन करें और फिर डिसाइड करें कि आपने कहाँ पढ़ने जाना है। बाकी यूके की डिग्री नो डाउट
अपने लिहाज से खुद एक पावरफुल डिग्री है। और अगर आप यूके ही आना चाहते हैं तो अच्छा सा रिसर्च करें, और ये जो कंसल्टेंट वगैरह होते हैं ये चूज करना जो है बेहतरीन होता है कि आप बेस्ट अच्छे से अच्छा कंसल्टेंट यूज करें। देखिए सबसे ज्यादा आपको ट्रस्ट जो है ना उस टाइम पर जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं उस कंसल्टेंट पर होता है कि ये सब कुछ ठीक करेगा। ये आपको नहीं करना है, आपको सब कुछ खुद करना है, क्योंकि जो फ्रॉड केसेस निकलते हैं वो भी इन कंसल्टेंट से ही निकलते हैं, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स की, आपकी प्राइवेसी की, आपकी हर चीज जो है वो उनके पास एक पूरी फाइल होती है, ठीक है ना। यानी कि वो उसको मिसयूज भी कर सकते हैं, ऐसे केसेस भी आते हैं। इसलिए आपको अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ कि अच्छा जो भी कंसल्टेंट डीलर जो भी पाकिस्तान में होता है वो अच्छा हायर करें, ठीक है। वैसे तो ये वीजे इतने इजी होते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ने आ रहे हैं तो इतनी नॉलेज तो आपको फिर होनी चाहिए कि आप ये सिंपल सा फॉर्म होता है खुद ही फिल कर लें। पर चलिए फिर भी अगर आप डरते हैं, न्यू है, तो कंसल्टेंट अच्छा सा चूज करें। और दूसरा रिसर्च जरूर करें, ये नहीं कि मैंने यूके जाना है और मेरे पास पैसे हैं तो ये लो वीजा और मुझे चाहिए और मैंने जाना है, ऐसा बिल्कुल मत करें। अच्छी सी रिसर्च करें और रिसर्च करने के बाद देखें कि आपके लिए ये कंट्री सूट करता है या नहीं करता। बाकी आने वालों के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और शुरू में स्ट्रगल होती है, डेफिनेटली होती है, लेकिन बाद में जो है बहुत आसानी हो जाती है। स्टार्ट में आप लोग कहेंगे कि गलत मशवरा दिया जिसने भी दिया, या हमने सोचा तो गलत सोचा, लेकिन 1 साल 2 साल सेटल होने के बाद जो है फिर आप दूसरों को मशवरे दे रहे होते हैं कि ये अच्छी कंट्री है। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। होपफुली कि अभी तक जितने मुझे कुछ कमेंट्स नजर आए कि मैं इस हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से आपको आंसर कर सकूं, वो मैंने कवर किए हैं। अगर किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।